हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको पुरानी बोतलों का यूज़ बताएंगे कि जो हमारे घर में पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल और इस तरह की प्लास्टिक की बोतल है, उनका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जिसका मैं ऊपर से ये रैपर निकाल लूँगी और इसे राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो दोनों बोतलों को मुझे राउंड शेप में इस तरह से कट कर लेना है। तो आपके पास भी यदि इस तरह की पुरानी बोतलें हैं या पुराना सामान है तो आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को फेंकने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि यदि उसका कोई यूज़ हो जाता है तो उसका यूज़ ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने दोनों राउंड शेप में इन्हें कट कर लिया है, एक ही साइज़ में मैंने कट कर लिया है। और ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था। आप चाहे तो प्रिंटेड पेपर भी ले सकते हैं। तो मैं हमेशा कपड़े का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ जो भी कपड़ा होता है मैं उसका इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिससे उसके बचे हुए छोटे छोटे पीसों का यूज़ भी हो जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पीस हमारे किसी काम के नहीं रहते, तो वो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे आप पुरानी कुर्ती हो या आपके पास पुराना कोई बेकार कपड़ा पड़ा हो, तो इस तरीके से उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो देखने में अच्छा होना चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को दोनों बोतलों के ऊपर पेस्ट कर देंगे और ऊपर भी हम फेविकोल लगा लेंगे। और फेविकोल लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमने अंदर भी इसे पेस्ट कर दिया और पीछे भी हम फेविकोल लगा लेंगे और पीछे से भी हम इसे कवर कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस तरह से। और इसे सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर इसके बाद हम इसके सेंटर में लेस अटैच करेंगे। तो मैं इसके सेंटर में यहाँ पर फेविकोल लगा लूँगी। और जो भी आपके पास लेस हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत लेस बच जाती है हमारे पास जो सिलाई का काम करते हैं। और मैंने लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है इस तरह से। और यदि आपके पास कोई भी पुरानी पतली लेस पड़ी हो दुपट्टे की या साड़ी की, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुर्ती की कोई लेस हो। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस डोरी को भी बांध दिया है। और इसके लिए मैंने ग्रे कलर की डोरी ली है, जो हम ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं। ये वो डोरी है। आप चाहें तो गोल्डन कलर की डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं ऊपर की तरफ फेविकोल लगा लूँगी। और यदि आप चाहें डोरी की जगह तो जूट की जो रोप आती है पतली वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ फेविकोल लगा के इसके ऊपर इस लेस को लगा लूँगी। ये मेरे पास सूट की बची हुई लेस थी, जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं इसके किनारे किनारे लगा लूँगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। और चाहे आप लेस ना लगाएं तो सेम तरीके से मुझे दूसरा भी बना लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने दोनों ये फ्लावर पॉट बना लिए हैं। आप चाहे तो इसे पेन होल्डर भी बना सकते हैं, इसमें पेन भी लगा सकते हैं और चाहे फ्लावर भी लगा सकते हैं। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे किचन में भी छोटी छोटी चम्मचें रख के इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उस पर मैं इस कपड़े को पेस्ट कर दूँगी। तो पहले मैं फेविकोल लगा लूँगी इस तरह से, और इसे मैं कपड़े के ऊपर रखूँगी इस तरह से। तो हमें उल्टे कपड़े के ऊपर इस तरह से रख देना है। और फिर मैं कॉर्नर से इस तरह से कपड़े को कट कर दूँगी, यहाँ से भी। तो मुझे चारों कॉर्नर से इस तरह से ही कट कर देना है। और इस कपड़े को मैं फेविकोल लगा के इस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैं फेविकोल लगाऊंगी और इस पर पेस्ट कर दूँगी। तो आप किसी भी मोटे कागज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस था, जिसका मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और आप नीचे से भी इसे पेस्ट कर ले चाहे तो। ये देखिए, मैंने इसे कवर कर दिया है। और अब मैं इसके किनारे किनारे इस लेस को लगा दूँगी। ये मेरे पास प्लेन लेस रखी हुई थी, तो मैं चारों तरफ से इसे पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब मैंने ये जो पोट बनाए हैं इनके ऊपर ग्लू लगा दूँगी नीचे से अच्छे से, और इसके ऊपर इस तरह से चिपका दूँगी। तो मुझे इस तरीके से अच्छे से फेविकोल लगा के
इन दोनों को इसके ऊपर यहाँ चिपका देना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा फ्लावर पॉट बनके रेडी हो गया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें पेन होल्डर बना सकते हैं या किचन का अपना कोई सामान भी रख सकते हैं, जैसे चम्मचे, स्पून वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। ये देखिए बनने के बाद कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक की बोतल ली है और इसका भी मैं ऊपर का ये रैपर हटा दूँगी इस तरह से। और अब मैं इसे कट करूँगी। तो आप जिस भी शेप में इसे कट करना चाहते हैं इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से इस शेप के अंदर कट कर लूँगी। तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इसे काटें। तो मैंने इसे कट कर दिया है और अब मैंने ये न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीस लिए इस तरीके से। और ये मैंने एक सीख ली है जो हमारी सीखों वाली झाड़ू होती है, या फिर आप पेन की रिफ़िल भी ले सकते हैं, या इस तरीके से कोई भी पतली डंडी से इस तरीके से इसका रोल बनाते जाएं, इस तरह से लपेटते जाएं और किनारे पे जो लास्ट में बचता है उस पर इस तरह से फेविकोल लगा लें और इसे पीछे से इस तरह से खींच दें। तो आपके इस तरह से पतली पतली रोल बन जाएंगे ये। तो सेम हमें सारे ऐसे ही बना लेने हैं इस तरह से लपेटते हुए। इससे हमारा बेकार न्यूज़पेपर भी यूज़ हो जाएगा। तो मैंने सभी इस तरीके से स्टिक बना लिए हैं। और आप चाहें तो इसमें जो पुरानी बुक्स होती हैं, पुरानी मैगज़ीन होती हैं, उससे भी इस तरीके से स्टिक बना सकते हैं पतली पतली। तो मैं इन्हें यहाँ पर इस पर लगाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर फेविकोल लगा लूँगी। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फेविकोल है, ये अच्छे से इस पर चिपका सकता है। तो मैं यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर इसे पेस्ट कर दूँगी और इसके बराबर में फिर फेविकोल लगाऊँगी और फिर इसे इस तरीके से मिलाते हुए बिल्कुल इससे पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमें सभी स्ट्रिप को इसके ऊपर लगा लेना और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे ऊपर से। तो ये देखिए हम इसी तरीके से इसमें पूरे में फेविकोल लगा के इन्हें चिपकाते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगी उन्हें हम कट करते जाएंगे। तो हमें पूरे में ऐसे ही इसे कवर कर लेना है। तो आप भी इस तरीके से पुरानी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो घर में बेकार पड़ी हुई हैं और अपने लिए कुछ भी काम की चीज़ें बना सकते हैं और किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ज़रूरत हो। तो मैंने पूरी स्ट्रिक को इसके ऊपर चिपका दिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं इसके ऊपर से भी कागज़ को चिपका दूँगी। ये मैंने एक पतली सी स्ट्रिप कट की है न्यूज़पेपर की और इसके ऊपर मैं चिपका दूँगी और किनारे और थोड़ा सा अंदर की तरफ भी मैं इस पेपर को चिपका दूँगी। तो मुझे अंदर भी थोड़ा सा फेविकोल लगा लेना और इस तरीके से इसे ऊपर से कवर कर दूँगी पूरे राउंड में इस तरह से। तो मैंने ऊपर से इसे कवर कर दिया अच्छे से, जो इसमें ऊपर से भी फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए ये पूरा हमारा ऊपर से कवर हो चुका है और अब हम इस पर कलर करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक्रेलिक ब्राउन कलर लिया है। तो मैंने ब्राउन कलर इसलिए लिया है कि ये वुडन का लुक देगा, थोड़ा सा जैसे हमारी वुडन होती है उस तरीके से देखने में लगेगा। इस तरीके से मैं पूरे में ये कलर कर दूँगी। और अब मैं मोटे ब्रश का यूज़ करूँगी क्योंकि पतले ब्रश से इस पर सही से नहीं लग पा रहा था और टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था। तो इस तरीके से मोटे ब्रश से मैं पूरे में इसे कलर कर दूँगी अच्छे से। और यदि जहाँ से ये हल्का है इसके ऊपर मैं एक बार और कलर का कोट कर दूँगी, यानी एक बार और कलर कर दूँगी तो ये अच्छे से इसमें कलर हो जाएगा और ये देखने में भी पूरा वुडन का लुक देगा कि जैसे लकड़ी का हो ये बना हुआ। तो मैंने इस पर डबल कोट कर दिया है। जहाँ से भी हमारा थोड़ा बहुत लाइट था वो भी अच्छे से कलर हो चुका है। तो ये देखिए सूख चुका है। और अब मैं ये गोल्डन लेस लूँगी और इस पर नीचे इस तरह से इस पर फेविकोल से पेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए मैंने पतली सी स्टिक ली है, यानी सीख जो होती है उस पर मैंने कॉटन लगा ली है और हल्का सा फेविकोल लगा लिया है। यदि आपके पास बर्ड्स है, जॉनसन बर्ड्स, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं पहले यहाँ फेविकोल लगाऊंगी और इसमें ये गोल वाला जो मिरर होता है शीशा, उसको यहाँ पर लगा दूँगी और इसके चारों तरफ वाइट जो एक्रेलिक कलर होता है
उससे मैं इस तरह से डॉट डॉट लगा दूँगी और इस पर डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह से। तो आप कुछ भी बना सकते हैं डिज़ाइन इस तरीके से। तो मैंने इस पर बना लिया है। अब मैं दूसरी तरफ सिंपल डिज़ाइन बना लूँगी इस तरीके से। तो आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना लूँगी और यहाँ पर भी मैं शीशा लगा लूँगी छोटा वाला, और सेम तरीके से इस पर भी मैं डिज़ाइन बना लूँगी। और अब मैं इसके ऊपर वाइट कलर लगा दूँगी इस तरह से। और इसे बनाने में मैंने 2 कलर का ही यूज़ किया है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास 2 कलर ही थे। तो आपके पास यदि और कलर है तो आप उन कलर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे पूरे को बना दूँगी। और अब मैं इसके साइड साइड में डॉट लगा दूँगी इस तरीके से पूरे में। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमारा ये बन गया है। और अब मैं इसके लिए फ्लावर बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास ये रेड पेपर था, जिसमें मैं इस तरीके से राउंड राउंड में स्ट्रिप कट कर लूँगी। पहले मैंने पेंसिल से इस पे इस तरीके से राउंड राउंड में निशान लगा लिए थे, और अब मैं इसके ऊपर कटिंग करती जाऊंगी। तो मुझे इस तरीके से इसे पूरे को कट कर लेना है। आप किसी भी कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ से इस तरीके से इसे रोल बनाती जाऊंगी। इस तरह से हमें रोल बनाते जाना है, और लास्ट में जो हमारा बचेगा उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप इस तरीके से 2 रोज़ बना लीजिए। ये हमारा रोज़ बन गया है। हम इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे, और नीचे से जो हमारा था उसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और अब हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमने सेम कलर का पेपर लिया है और इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। और अब हम इसे कट कर देंगे और इसके 4 पीस बना लेंगे इस तरीके से। तो हमें बस 2 फ्लावर ही चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, फिर इधर से इस तरह से, और फिर इससे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब हम यहाँ एक इस तरीके से शेप दे देंगे, जैसे फ्लावर की पत्ती की देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। तो आप दूसरा फ्लावर भी ऐसे रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए। और अब हम यहाँ कट का निशान लगाएंगे, और इसके ऊपर फेविकोल लगा लेंगे इस तरीके से, और दूसरी पत्ती को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो हमारा दूसरा फ्लावर भी बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए दोनों बन चुके हैं। और अब हम इसके अंदर फेविकोल लगाएंगे, और इसके अंदर इसे फ्लावर को चिपका देंगे। और इस फ्लावर को हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमें अच्छे से फेविकोल लगा लेना है, और इसके ऊपर हम इस फ्लावर को लगा देंगे। सेम तरीके से हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे और उसे भी इसकी बराबर में लगा देंगे। और आप भी इसी तरीके से, आपके पास कलरफुल पेपर रखे हों जो आपके बच्चों के बचे हुए होते हैं, या फिर स्क्रैप बुक के जो पेपर होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और तरह तरह के फ्लावर बना के उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ये बन चुका है, और आप इसका किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें, किचन में, पेन होल्डर में, या फ्लावर पॉट बना के। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।